नीतीश कुमार एक माहिर पॉलिटिशियन है, वो कोई बच्चा पॉलिटिशियन नहीं है। और भाजपा हर तरह से राज्य सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में उनकी पराजय साफ साफ दिखाई दे रही है। उस स्थिति में नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो उनकी पार्टी को नुकसान दे। इसलिए नीतीश कुमार का कोई सवाल ही नहीं है कि इधर से उधर जो लोग ऐसा कह रहे हैं टीवी के माध्यम से, विभिन्न तरह के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स को उनकी जानकारी नहीं है। आप लोग अभी सरकार में हैं और अभी पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी एकता की देश की ज़रूरत है और इस संदर्भ में चूँकि आज जिस रूप में भाजपा देश के लिए खतरा बना हुआ है, संविधान और लोकतंत्र जिस तरह से खतरे में है, तो इसलिए जो संविधान के मानने वाले हैं, लोकतंत्र पसंद लोग हैं, उनकी ज़रूरत थी कि भाजपा के खिलाफ में एकताबद्ध कोशिश हो जिसे भाजपा से को हटाया जा सकता है। इस मामले में जो मीटिंग हुई अपने मकसद में सफल हुआ है। आगे आपसे ये जानना चाहेंगे, सुबह से ही पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, और उनके खिलाफ में शिक्षा मंत्री जो हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के द्वारा एक लेटर लिखा गया है और जिसमें कहीं ना कहीं उनके प्रति नाराज़गी व्यक्त की गई है कि वे लगातार जो है शिक्षकों पे, शिक्षक जो है शिक्षा विभाग से जो भी कर्मचारी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम उनके द्वारा करवाया जा रहा है, नहीं करने पर वेतन काटा जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी के जो भी मंत्री हैं आरजेडी कोटा से, उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो समझता हूँ कि मंत्री महोदय का नाराज़गी एक स्तर तक माने सही है, क्योंकि शिक्षा सुधार के नाम पर नीचे में जिस तरह के माने अभियान चलाया जा रहा है, शिक्षक की जांच अब आंगनबाड़ी सेविका करेंगी, शिक्षक की जांच आवास सहायक करेंगे, शिक्षक की जांच विकास मित्र करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जिस सुधार की बात चल रही है इससे कोई सुधार होने वाला है। अगर पुरानी जो परिपाटी थी शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षकों के मान उन्नत करने के लिए, छात्रों के मान उन्नत करने के लिए, तो जो परिपाटी पहले से थी उस पुरानी परिपाटी को ही लागू करना चाहिए। बेजाब्ते इंस्पेक्टर हैं, स्कूल इंस्पेक्टर, स्कूल इंस्पेक्टर की जो भूमिका होनी चाहिए तो भूमिका एक तरह से गौण है। उनकी भूमिका केवल कागज़ में खानापूर्ति तक ही सीमित है। पहले क्या था, हम लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आए हैं। पहले ये था कि स्कूल में इंस्पेक्टर जाते थे, स्कूल से बाहर मास्टर को कर देते थे और छात्रों से वो इंटरव्यू लेते थे और फिर टीचरों को ये हिदायत देते थे कि आप सुधार करो। जिन पर कार्रवाई करनी होती थी कार्रवाई करते थे। ये काम न करके एक ऐसे नॉन टीचिंग स्टाफ को इसकी जांच करने की जो जिम्मेवारी दी गई है, मैं नहीं समझता कि शिक्षा में कोई सुधार होने की स्थिति है। अगर इस सवाल को लेकर शिक्षा मंत्री कोई बात बोलते हों तो मैं समझता हूँ उचित है। नीतीश कुमार की सरकार है और सरकार को लेकर हमेशा एक चीज़ चर्चा रहती है कि कभी विपक्ष के जो भी विधायक होते हैं वो लोग भी कहते रहते हैं कि बिहार में अफसरशाही अभी बढ़ गई है, बिहार सरकार में अफसरशाही चरम पर है। और अभी शिक्षा विभाग की लेकर ही आपने बात कही, तो क्या आपको भी लगता है कि क्या बिहार में जो है नीतीश कुमार की जो सरकार में अफसरशाही बढ़ी हुई है? ये केवल बिहार सरकार की बात नहीं है, होल सोल अगर पूरे देश में अगर देखेंगे, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तमाम जगह चीज़ें अफसर के ही दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। जो भूमिका राज्य सरकार को होनी चाहिए, मंत्री को होनी चाहिए, उससे थोड़ा ऊंचे दर्जे की अफसर लोग अपने को मैंने समझते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि इससे विधि व्यवस्था, शिक्षण प्रणाली हो चाहे हर तरह के मामले हो, उसमें दिक्कतें पैदा हुई है और सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम लोग राज्य सरकार
से भी जब सरकार में हम बाहर से समर्थन दिए हैं, सरकार के अंदर से हम समर्थन नहीं दिए हैं, बाहर से समर्थन दिए हैं। और हमने बार बार पार्टी के फोरम से और विधायक के ही भी फोरम से और विधानसभा के अंदर से भी हम लोग ने सवाल उठाने की कोशिश किया है कि अफसरशाही पर नियंत्रण होना चाहिए। अफसरशाही संसदीय जो प्रणाली है उस प्रणाली के मातहत होना चाहिए। तो ये काम माने पूरे टोटलिटी में है। कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि अफसरशाही है बिहार में? बिहार की हम बात नहीं कर रहे हैं, बिहार में भी है और पूरे देश में भी है। और जाते थे आपसे अंतिम सवाल रहेगा कि एक कयास लगाया जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर कि कहीं ना कहीं पलटी मारने की ओर है, कहीं अपना अलायंस चेंज कर सकते हैं या सरकार गिरा सकते हैं, ऐसे कुछ चर्चा अभी चल पड़ी है बिहार में। हमको तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार एक माहिर पॉलिटिशियन है, वो कोई बच्चा पॉलिटिशियन नहीं है। और जब डूबते नाव पर कोई सवारी नहीं करता। और देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरह से भाजपा को माने थुथुथ हो रहा है, और भाजपा हर तरह से राज्य सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में उनकी पराजय साफ साफ दिखाई दे रही है। उस स्थिति में नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो उनकी पार्टी को नुकसान दे। क्योंकि नीतीश कुमार एक तो मिजाज से वो सेकुलर हैं, सत्ता इधर उधर किसी को ले जा सकता है, लेकिन वो मिजाज से सेकुलर हैं। और भाजपा की जिस तरह से आज बदनामी हो रही है, जिस तरह से मंदिर मस्जिद इस सब के एजेंडे को ही सामने आ रही है, तो नीतीश कुमार के सेहत के लिए, उनकी पार्टी के सेहत के लिए कहीं से भी भाजपा आज सूट नहीं कर रही है। इसलिए नीतीश कुमार को कोई सवाल ही नहीं है कि इधर से उधर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं टीवी के माध्यम से, विभिन्न तरह के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स को उनकी जानकारी नहीं है, नहीं समझ पा रहा। तो देखिए बहुत बड़ी बात कह दिया रोहतास जिले काराकाट के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने सीधे तौर पर कि नीतीश कुमार को जितना ये समझते हैं, जितना लोग समझते हैं कि फिर से उधर चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।